के सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से ग्रेस ऑफ गॉड चैनल पर आपका स्वागत है। हम आशा रखते हैं कि प्रभु ने अभी तक हम सबको भला चंगा रखा है, इसलिए हम प्रभु की महिमा करेंगे और उसके नाम की स्तुति करेंगे। तो आइए आज हम बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे और देखेंगे कि पापों की क्षमा जो है कब है, क्योंकि हम अक्सर पाप करते हैं। क्योंकि पाप मीन्स सिर्फ अडल्ट्री नहीं है, क्योंकि झूठ बोलना एक पाप है, चोरी करना पाप है, झगड़ा लड़ाई करना, एवरीथिंग इज सिन। वो हर काम जो परमेश्वर के विरुद्ध है, वो हर काम जो लॉ के विरुद्ध है, वो हर काम जो हमारे कॉन्शियंस भी कहते हैं कि ये गलत है, दैट्स एवरीथिंग हम बिब्लिकली के अनुसार कहते हैं कि ये पाप है। तो हम बाइबल से कुछ वचनों को देखेंगे और सीखेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय, उसका वचन 8 से 13 तक। क्योंकि पाप की शुरुआत सबसे पहले बिगिनिंग में जब आदम और हवा ने की तब से है, और तब से पाप हम सब के अंदर, उसका सिन नेचर हमारे अंदर है। सो हमें क्या करना है, इसको ओवरकम करना है। सो आइए हम देखेंगे। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का सब उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बता दिया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको बहका दिया, तब मैंने खाया। ध्यान से एक बार फिर से देखेंगे लास्ट का 2 वचन 12 और 13। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको बहका दिया, तब मैंने क्या किया? खाया। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को सारी सृष्टि की रचना की, तो प्रभु ने उनको गार्डन ऑफ ईडन, अदन की वाटिका में रखा और उनको सारा सब कुछ के ऊपर क्या दिया? अधिकार दिया। और अदन बगीचा के क्या करने, रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने उनको रखा वहाँ पे, ताकि सबकी देखभाल करे, उसके ऊपर डोमिनियन करने का प्रभु ने अधिकार दिया। और प्रभु ने उस गार्डन के बीच में एक वृक्ष लगाया था, जिसका, और प्रभु ने उसको कहा था कि तू इसका फल ना खाना। हालेलुया। प्रभु ने कहा था, आज्ञा दिया था कि तू इसको ना खाना। लेकिन आदम और हवा ने क्या था, हम स्पष्ट पढ़े कि उन्होंने क्या किया? उस फल को तोड़ के खाया उस सांप के बहकावे में, और खा लिया, और फिर पाप एंट्री कर गई दुनिया में। पाप उन लोगों के पास आ गई और वो स्पिरिचुअली मर गए, क्योंकि सांप ने उनको बोला था कि क्या सच में तुमको परमेश्वर ने मना किया था इसका फल न छूने का? शैतान झूठ बोलकर उन लोगों के अंदर वो लालच उत्पन्न कर दिया, और इसलिए उनके अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई, उन्होंने फिर तोड़कर फल को खाया और पाप में फंस गए। तो सबसे बड़ी बात है ये, जब उन्होंने पाप कर दिया तो उन्होंने क्या करता है? क्योंकि हम जानते हैं गॉड इज ओमनीसियंस एंड ही इज ओमनीपोटेंट, ही हैज एवरी पावर एंड ही नोज एवरीथिंग। वो हमारा भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब कुछ जानता है। फिर भी वहाँ पे आदम और हवा क्या करते हैं? परमेश्वर से छुपने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनको अपने पाप को स्वीकार करना चाहिए था। वो क्या करते हैं? बोलते हैं, प्रभु तूने जिस स्त्री को मुझे दिया है उसने मुझे खिलाया। और स्त्री कहती है कि प्रभु मैंने नहीं, उस सांप ने मुझे बहका दिया। यहाँ पे आदम अपने पाप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हवा भी अपने पाप को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आदम हवा को ब्लेम कर रही और हवा सांप को ब्लेम कर रही है। हालेलुया। सो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब हम पाप करते हैं तो हम दूसरे को ब्लेम करना शुरू करते हैं, दूसरे के ऊपर दोष लगना चाहते हैं कि हम बच जाएं, हमारा सेफ हो, सब कुछ हम क्या रहें, सही रीति से रहें। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि यस प्रभु मैंने पाप किया, क्योंकि उसने खुदा के कमांडमेंट को तोड़ा, उसके व्यवस्था को तोड़ा। विश्वास योग्य नहीं रहे वो परमेश्वर के, और उन्होंने पाप किया। लेकिन जहाँ पे पाप करने के बाद उनको पश्चाताप करना चाहिए था, उनको क्षमा मांगना चाहिए था प्रभु पे, वो ब्लेम करने लगे दूसरे को। उन दूसरे को ब्लेम करने लगे, प्रभु मैंने नहीं उसने, प्रभु मैंने नहीं उसने। वो एक दूसरे को ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया, प्रभु मैंने नहीं किया। लेकिन बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य है, क्योंकि हिज ग्रेस इज सफिशिएंट। उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, उसका लहू बहाया जाना हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि उसके लहू के द्वारा हमारे सारे पापों की क्षमा मिली है। वहाँ पे जहाँ पे आदम और हवा को एक्सेप्ट करना चाहिए था, प्रभु मैंने पाप किया मुझे क्षमा कर, वो ब्लेम करने लगे। इसलिए प्रभु ने उनको आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकालकर बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पाप को स्वीकार नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, रिपेंट नहीं किया।
हम एक और उदाहरण देखते हैं, सबसे बड़ी उदाहरण दाऊद के जीवन से, जिसको परमेश्वर के हृदय के जैसा समझा जाता था। हम पढ़ते हैं जब दूसरा शमूएल 11 अध्याय में वो बत्शेबा के साथ क्या करता है, व्यभिचार करता है, गलत काम करता है। और 12वां अध्याय में नतान नबी आकर, नतान भविष्यवक्ता आकर उसको वार्निंग देता है कि तुमने गलत किया है। डेविड ने भी पाप किया, वो एडल्ट्री किया जो कि परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में है। लेकिन डेविड ने क्या किया, फिर पश्चाताप किया। उसने कहा, हे प्रभु मैं जानता हूँ मैंने गलत कर दिया है। और वो कहता था, प्रभु इसके लिए कोई बलिदान नहीं है, यदि बलिदान होता मैं चढ़ाया होता। दाऊद कहता, प्रभु यदि बलिदान होता तो मैं चढ़ाता, लेकिन कोई बलिदान नहीं है। प्रभु मुझे अपने जूफा से धोकर शुद्ध कर। इसलिए वो भजन संहिता 51 में पश्चाताप की प्रार्थना, पश्चाताप का वो क्या है, भजन संहिता, वो पश्चाताप करके रिपेंट कर रो रो कर भजन संहिता, वो संहिता लिख रहा है, वो भजन लिख रहा है, बोल रहा है प्रभु मुझे क्षमा कर। यहाँ पे दाऊद रिपेंट कर रहा है, वहां पे आदम और हवा ब्लेम करने लगे एक दूसरे को, और यहाँ पे दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा किया, इसलिए उसको परमेश्वर के हृदय के समान समझाता था। इसने पाप किया फिर भी, क्यों? क्योंकि प्रभु उसका हृदय को जानता था। तो उन्होंने पाप किया फिर भी रिपेंट किया। और जब नए नियम में आते हैं, हम फिर नए नियम से 2 एग्जाम्पल देखते हैं। जब पतरस ने पाप किया और जब यहूदा इस्करियोती ने पाप किया। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया, पतरस ने यीशु मसीह को डिनाई किया 3 टाइम्स। वो यीशु मसीह को क्या बोला कि मैं नहीं जानता हूँ, वो कौन है मैं नहीं जानता हूँ। 3 बार डिनाइड किया और यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया। ये दोनों पाप है, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, वो पाप किया, फिर जाकर क्या किया, पश्चाताप नहीं किया। वो जाकर सीधा फांसी लगाया, मर गया। और जब पतरस ने पाप किया, वो जाकर फुट फुट कर रोने लगा, प्रभु से बार बार रोने लगा। हालेलुया। वो फुट फुट कर रोने लगा, बोला प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। और हम देखते हैं फिर पतरस को कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोगों को एक बार में जब प्रचार करता 3000 लोग अपना जीवन देते हैं, उसके बाद फिर बढ़ता गया मिनिस्ट्री। सो जब हम पाप करते हैं, सो पाप का क्या है, परिणाम मृत्यु है। जैसे बाइबल कहती है, रोमी 6:30 में पढ़ते हैं, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने पापों को मानते हैं कि यस प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया है, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान हुआ, दैट इज इनफ फॉर आवर सिंस। वो हमारे पापों के लिए काफ़ी है क्षमा करने के लिए, क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध बोध करता है। सो हम भी डे प्रतिदिन पाप करते हैं, क्योंकि पाप मीन्स वो नहीं सिर्फ बड़ा व्यभिचार, मर्डर, वो हर एक काम, वो हर एक बातें जो प्रभु के विरोध में, व्यवस्था के खिलाफ है, जो हमारे कॉन्शियंस भी गलत कहती है, वो सब पाप है। सो यदि हम पापों को अपने मान लेते हैं और प्रभु के सामने रिपेंट करते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। नहीं तो यदि हम यहूदा इस्करियोती के जैसा करना चाहते हैं, अब पाप करके सुसाइड कर ले, बहुत सारे लोग आज गलत काम करने के बाद क्या करते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते, सुसाइड कर लेते हैं। सो सुसाइड सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है रिपेंट करना और उस पाप को छोड़ देना। क्योंकि यीशु मसीह ने जब व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया, उसने बोला जा आपसे पाप ना करना। प्रभु क्षमा करता है और एक्सपेक्ट करता है कि हम उसके बाद वो पाप में ना गिरे, वो पाप ना करें। नहीं तो फिर यदि हम आदम हवा की तरह करेंगे तो फिर हम निकाले जाएंगे। देखिए आदम हवा पाप करने के बाद बोलते हैं प्रभु मैंने नहीं प्रभु जी, प्रभु उसने मुझे बहका दिया, प्रभु उसने मुझे दिया, मैंने खाया। वो एक्सेप्ट नहीं किए अपने पाप को, रियलाइज नहीं किए पाप को, रिपेंट नहीं किए। डेविड ने रिपेंट किया, पीटर ने रिपेंट किया, प्रभु ने उनको क्षमा किया और इस्तेमाल किया अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने किंगडम के लिए। यदि आज अभी तक आपने पश्चाताप नहीं किया, अभी तक पाप करते हैं, दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, खुद गलती करते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं कि आप बच जाए, या फिर आपने ऐसा कोई पाप कर दिया जिसे आप जीना नहीं चाहते, सुसाइड करना चाहते हैं, यीशु का लहू आपके पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। सो हमें ज़रूरत है कि हम उसके सम्मुख आएँ, अपने पापों को माने और उस काम को छोड़ दें, क्योंकि वो हमें क्षमा करने की योग्य है। उसका लहू काफ़ी है, उसका क्रूस का बलिदान काफ़ी है हमारे पापों के लिए। सो पश्चाताप करें, पापों को छोड़ें, प्रभु को अपना जीवन दें। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।